देश के साइबर हब में जल रहे हैं चूल्हे। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग कोविड के बाद एक बार फिर से लाइनों में लगे हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज रैली को संबोधित करने वाले हैं। रैली भी कोई सामान्य रैली नहीं, चुनावी रैली। दोस्तों, वैसे तो भक्त मंडली मोदी जी को हर बात के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन एक थैंक यू तो मोदी जी के लिए जरूर बनता है। वो ये है कि पिछले 12 सालों में सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जिसमें ये सरकार अकूत ताकतों से लैस है, बेहिसाब ताकतें, लेकिन जवाबदेही के नाम पर शून्यता। इस लेवल की शून्यता दोस्तों कि देश की आवाम इस वक्त सड़कों पर अफरा तफरी में है, लाइनों में लगी है, घंटों घंटों लाइनों में लगी है। और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं उस शहर में, उस राज्य में जहां ऐसे ही अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी क्योंकि यह खबर एक्चुअली में आपके मेरे सरोकार की खबर है। आप जानते हैं कि इस वक्त देश भर में जो अरब मुल्कों में माहौल है उसकी वजह से जबरदस्त तरीके से गैस की किल्लत आ गई है। ये किल्लत इस लेवल पर पहुंच गई है दोस्तों कि देश का जो साइबर हब है, सबसे एडवांस सिटीज में से एक बेंगलुरु, आप जानते हैं वहां क्या हालत हो गई है? वहां चूल्हे जल रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स के पास कॉमर्शियल सिलेंडर अब खत्म हो चुके हैं। तो हालत ही हो गई है दोस्तों, आज तक की इस खबर के मुताबिक शहर के होटल में लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट मालिकों को ये बात समझ में आ गई है कि आखिर कब तक दुकान बंद रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, दुकान अगर किसी की बंद होती है तो वहां कर्मचारियों के लिए हालत खराब होती है। दुकान अगर 4 दिन बंद हो गई तो ग्राहक दूसरी दुकान चला जाएगा या ग्राहक को आदत पड़ जाएगी किसी दूसरे टेस्ट की। तो हालत ये हो गई है कि रेस्टोरेंट, बेंगलुरु के रेस्टोरेंट चूल्हे जला रहे हैं। दोस्तों ट्रिब्यून की खबर बताती है कि पंजाब में 10,000 शादियों पर संकट आ गया है। क्यों? शादियां कहां होंगी? बैंक्वेट हॉल में होंगी। ठीक है, बैंक्वेट हॉल्स के पास कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं है। होटल्स, बैंक्वेट हॉल, यही तो शादियां होती है। अगर आप किसी को ठेका भी देते हैं खाना बनाने का तो वो सिलेंडर भी तो कॉमर्शियल सिलेंडर है। 10,000 शादियां पंजाब में कैसी होंगी कुछ नहीं पता किसी को। एग्जैक्टली याद कीजिए, यही हुआ था नोटबंदी के वक्त। लोगों के घरों में शादियां थी और लोग बैंकों की लाइनों में लगे थे। दोस्तों, कई लोगों से तो मेरी बात हुई तो पता चला कि जिनके घरों में शादियां हैं उनसे कॉमर्शियल सिलेंडर या फिर बैंक्वेट हॉल वालों ने डबल रेट कर दिया है क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त सिलेंडर जो है वो सोने के भाव बिकेगा। और तो और कांग्रेस पार्टी की सांसद है दोस्तों वर्षा एकनाथ गायकवाड़। उनके हिसाब से मुंबई में उनकी टीम ने जब दौरा किया तो 3-4 पेट्रोल पंप जो हैं परेल के, उन्होंने बकायदा फोटो भी शेयर की है जिसमें पेट्रोल पंप्स ने कह दिया उनके पास फ्यूल ही नहीं है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की सांसद कह रही है कि उनकी टीम जब दौरा करने पहुंची तो 3-4 पेट्रोल पंप ने फ्यूल देने से मना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट से पता चला है कि कई पेट्रोल पंप के पास फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, लेकिन वो दे नहीं रहे क्योंकि उनको उम्मीद है कि ऐसा संकट, गैस वाला संकट पेट्रोल डीजल पे पैदा हो गया तो उनका पेट्रोल बढ़िया बिकेगा और तेज दामों में बिकेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी है। झांसी में तो हद ही हो गई दोस्तों। झांसी में एलपीजी सिलेंडर से भरा एक ट्रक चोरी हो गया है। ट्रक में 18 लाख रुपए की कीमत के 524 गैस सिलेंडर लदे हुए थे और वो ट्रक चोरी हो गया। मतलब चोरों के लिए गैस सिलेंडर चोरी करना एक मतलब खजाना चोरने जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ब्लैक में बिकेगा। दोस्तों, झारखंड और बिहार से तो ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को तोड़ने वाली हैं। झारखंड और बिहार में कल पूरा दिन अफरा तफरी थी। लोग लाइनों में लगे हुए थे, कई घंटे, 3-3, 4-4 घंटे लोग लाइनों में लगे एलपीजी सिलेंडर के लिए। इतनी अफरा तफरी है वहां पर। दोस्तों, पत्रकार सचिन गुप्ता ने देखिए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये अमेठी की तस्वीरें हैं। यूपी में गैस एजेंसियों पर मारामारी शुरू हो गई है। जरा आप भीड़ देखिए, लाइनों में लगे हैं लोग इस उम्मीद से कि उनको गैस सिलेंडर मिल जाए क्योंकि लोगों को डर है कि अभी तो ये संकट कॉमर्शियल सिलेंडर का है, एलपीजी का भी हो जाएगा। ऐसी ही तस्वीरें दोस्तों यूपी के जिला अंबेडकर नगर की हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बेंगलुरु हो, देश के अलग अलग राज्यों में गैस सिलेंडर को लेकर भयानक मारामारी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री आज केरला में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। केरला में वो बता रहे हैं कि 2/15 पे उनकी रैली होने वाली है और वो बताएंगे कि कैसे एनडीए का जो एजेंडा है वो लूट और मिस गवर्नेंस का एजेंडा नहीं है। बता रहे हैं मोदी जी कि एनडीए का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है जो कि एस्पिरेशन से भरी हुई है, उम्मीदों से भरी हुई है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं ऐसे माहौल में।
जहां मोदी ने इस रैली की घोषणा की, उसी के नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए मुकेश नाम के यूजर लिखते हैं, सर यहाँ एक्चुअली में एक युद्ध हो रहा है। क्रूड और एलपीजी की सप्लाईज बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्लीज इलेक्शन पॉलिटिक्स बंद कीजिए और एक्चुअली में जो आपका काम है कुछ दिन के लिए वो कीजिए। वहीं सुजाता चौधरी नाम की यूजर लिखती हैं, ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि कैसे गुड गवर्नेंस क्लेम किया जा रहा है, जबकि इस देश में बहुतायत लोग बेसिक चीजें जैसे कि गैस अब तक उनको नहीं मिल पा रही है। आखिर जवाबदेही के इन गैप्स को कैसे भरा जाएगा? कार्तिक चौधरी लिखते हैं, देश इस वक्त हिला हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार फ्यूल मैनेज नहीं कर पा रही है, रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, पीएम को चुनाव से फुर्सत नहीं है। क्या हम किसी भी तरह की किसी जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों आप सोचिए प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्योंकि डर खत्म हो गया नेताओं के अंदर। दोस्तों संसद में इस वक्त जानते हैं क्या बहस चल रही है? नेहरू क्या है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया। इतना भयानक संकट है, संसद चल रही है लेकिन संसद में एक मंत्री ने बयान नहीं दिया। एक मंत्री, जिन मंत्री की जिम्मेदारी है हरदीप सिंह पुरी, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? रोज इनफॉर्मल बैठक कर रहे हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता ये इनफॉर्मल बैठक क्या होती है पत्रकारों के साथ। पत्रकारों के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तेल मंत्री डेली के डेली इनफॉर्मल बैठक कर रहे हैं। और वो इनफॉर्मल बैठक में वही न्यूज चैनल के, वही अखबारों के पत्रकार होते हैं, वही 4-5 सवाल उनसे पूछते हैं, पता नहीं कहां वो सवाल छपते हैं। और तो और हरदीप पुरी के पास इतना वक्त है कि वो तमिलनाडु में मोदी जी का प्रचार करने पर पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री ने कल जब कैबिनेट की बैठक ली अपने मंत्रियों के साथ, तो पता है मोदी जी क्या बोलते हैं मंत्रियों को कि संकट का असर आम लोगों पर ना पड़े। प्रधानमंत्री किस दुनिया में है उनको पता नहीं है। दोस्तों वैसे मोदी जी तो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं, 2047 बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि देश में इस वक्त मौजूदा हाल में वर्तमान में क्या हालात है। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है या फिर प्रधानमंत्री कुछ ना पता होने का मतलब नाटक कर रहे हैं। दोस्तों हद हो गई, इस देश में एलपीजी सिलेंडरों की इतनी भयानक किल्लत हो सकती है। क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? 4 दिन पहले तक सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी और अब हालत ये हो गई है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसको रोकने के लिए ही सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। सोचिए दोस्तों ऐसे हालात है देश में कि बेंगलुरु जैसे शहर में चूल्हे जल रहे हैं। और अगर ये अभी तो जो दोस्तों ट्रंप तो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ईरान चाहता है कि कोई एक सहमति तो बने, कम से कम आए दिन उस पर हमले ना हो। तो अगर सहमति भी बनी ना तो सहमति बनने में भी वक्त लगेगा। दूसरा, ये जो तेल की खदानें होती हैं, जो तेल की रिफाइनरीज होती हैं जहां से हमारा तेल आता है, राइट, या फिर जहां से हम एलपीजी लेते हैं, जो कि हम 60% से ऊपर बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अभी वो रिफाइनरीज बंद हैं तो जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ तो प्लग ऑन किया और खटाखट तेल निकालना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है, तो उसमें भी वक्त लगता है। तो आज अगर युद्ध खत्म हो जाए, जो कि अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है, आज अगर युद्ध खत्म हो जाए तो कल से प्रोडक्शन भी शुरू नहीं होगा। उसका प्रोडक्शन होने में, वहां से उसको इंपोर्ट करने में, भारत लाने में भी वक्त लगेगा। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? दोस्तों ऐसे माहौल में इमरजेंसी में सरकार के मंत्री को डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इस पूरे संकट में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2% प्रभावित हो सकती है। आपको पता है 2%। कोविड जैसे हालात है इस वक्त देश में। सोचिए दोस्तों, मतलब देश की जनता, जो आम जनता है, जो मोदी जी की रैलियों में भीड़ बनकर आती है, उसका क्या मुकद्दर है? वो बेचारी तो हमेशा लाइनों में खड़ी है। कभी वो नोटबंदी की लाइन में खड़ी हो जाती है, कभी वो कोरोना महामारी में अपने घर वालों के लिए सिलेंडर, अस्पताल में सीट या इंजेक्शन या दवाइयों की लाइन में खड़ी हो जाती है। और अब वो किसके लिए लाइन में खड़ी है? गैस सिलेंडर की लाइन में। सिर्फ ये कह देना कि खाड़ी मुल्कों में तो संघर्ष चल रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ कहां बंधे हुए हैं? आपको क्या आने वाला, आपका क्या प्लान है? यही तो सरकार बताती है। सरकार का काम ही ये होता है। सरकार किस चीज के लिए है? जनता को जनता के भरोसे छोड़ने के लिए है। देखिए दोस्तों, इस अखबार के आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हर जगह एलपीजी सिलेंडरों को लेकर जबरदस्त पैनिक है। दोस्तों प्रधानमंत्री जिस केरलम में आज रैली को संबोधित करने वाले हैं ना, वहां भी इस तरह का संकट है गैस का। वहां के रेस्टोरेंट्स भी प्रभावित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री न केवल रैली को संबोधित करेंगे, बल्कि वहां पर जो मौजूदा सरकार है उस पर जबरदस्त तरीके से फायर होंगे, ये जानते हुए भी कि देश उनसे इस वक्त ये नहीं जानना चाहता
एग्जैक्टली यही पीएम ने दोस्तों पश्चिम बंगाल की पिछले चुनाव में किया था। आपको याद होगा, कोरोना महामारी से देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी थी और प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पश्चिम बंगाल में भीड़ को देखकर खुश हो रहे थे कि वाह क्या भीड़ है दीदी, ओ दीदी। याद होगा आपको, जब हद से ज्यादा कोविड फैल गया तब जाकर मोदी की रैलियां कैंसिल हुई हैं। चरम कोविड में प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे पश्चिम बंगाल में, और आज यही हाल है कि आम आदमी त्राहिमाम है और मोदी जी केरलम में वोट मांगेंगे। दोस्तों ये तब होता है जब जवाबदेही खत्म हो जाती है, जब नेता को ये डर खत्म हो जाता है कि मैं चुनाव हार सकता हूं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।